ये कहानी है आज से 20,000 साल पहले की, जहाँ हमें कुछ लोगों का ग्रुप दिखाया जाता है। दरअसल ये कबीले में रहने वाले लोग होते हैं जो एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। और ऐसे ही हमें एक कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम दाऊ है। वो सर्दियों का खाना जुटाने के लिए अपने साथियों के साथ शिकार पर आया है। उसके सामने बाइसन का एक झुंड होता है और ये सब उन पर हमला कर देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बाइसन केड़ा के पीछे भागता है। दरअसल केड़ा कबीले के मुखिया दाऊ का बेटा होता है जो पहली बार अपने पिता के साथ शिकार पर आया होता है। वो बाइसन केड़ा को अपने सींग में फंसाकर खाई की तरफ बढ़ने लगता है। केड़ा के पिता अपने बेटे को बचाने के लिए बाइसन के ऊपर भाला फेंकते हैं और भाला बाइसन को लग भी जाता है। हालांकि तब तक बाइसन केड़ा को पहाड़ी से नीचे उछाल देता है। और अब यहाँ से कहानी एक हफ्ते पीछे चली जाती है, जहाँ पर हमें केड़ा के ट्राइब को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग खाना जुटाने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और उसी रात केड़ा की माँ केड़ा के पिता से कहती हैं केड़ा को शिकार पर मत ले जाओ, वो अभी बहुत छोटा है और मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को कुछ भी हो। इस पर केड़ा के पिता कहते हैं कि हमारा बेटा हमारी तरह बहादुर है और मेरे बाद उसे ही कबीले का अगला सरदार बनना है और उसके लिए उसे खुद को साबित करना होगा। अगले दिन सभी कबीले के लोग शिकार करने के लिए निकल जाते हैं, जहां वो लंबा सफ़र तय करने के बाद एक स्मारक तक पहुंचते हैं जो इनके किसी पूर्वज की निशानी होती है। दरअसल ये रास्ता बहुत खतरनाक है, इनके कई पूर्वजों ने इसी तरीके के सफ़र पर अपनी जान दी है और इसीलिए उनकी याद के तौर पर ये स्मारक बनाए गए हैं। और अब आगे चलने के बाद जंगल में इन्हें एक जंगली सूअर दिखाई देता है जिसे कबीले का एक आदमी भाले से जख्मी कर देता है। दाऊ अपने बेटे केड़ा से कहता है तुम इसे मार दो, लेकिन केड़ा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे नहीं मार पाता। इसीलिए दाऊ खुद उस जंगली सूअर को मार देता है। और फिर वो केड़ा से कहता है तुम इतने बुज़दिल हो, मुझे पता नहीं था, यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं और यही जंगल का कानून है। और फिर ये शिकार की तलाश में आगे के सफ़र पर निकल जाते हैं। भयानक जंगलों को पार करके ये अपने घर से मीलों दूर निकल आए थे। वहीं रात में ये एक गुफा में रुकते हैं, जहां दाऊ अपने बेटे के हाथ पर तारों का एक नक्शा बनाता है और वह बताता है कि ये तारे जब तुम्हें रात में आसमान में दिखेंगे तो इनका पीछा करके तुम अपने कबीले यानी कि अपने घर तक पहुंच जाओगे। और अब अगली सुबह ये एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें वही बाइसन के झुंड दिखाई देते हैं और ये इनका शिकार करने लगते हैं। दरअसल ये वही दिन था केड़ा को बाइसन ने पहाड़ी से नीचे उछाला था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केड़ा नीचे पत्थरों से टकराता हुआ चट्टान के एक बने रास्ते पर गिर जाता है। केड़ा के पिता उसे बचाने के लिए नीचे जाना चाहते हैं, पर कबीले के लोग उन्हें रोक लेते हैं। दरअसल केड़ा को वहां से बचाने का कोई रास्ता नहीं था और कबीले के लोग दाऊ से कहते हैं हम तुम्हें नहीं खो सकते, तुम्हारा बेटा अब मर चुका है और तुम पर हमारी जिम्मेदारी है, तुम ही हमें घर वापस ले जा सकते हो। दाऊ को उन सब की बात माननी पड़ती है और दाऊ पूरी रात उसी पहाड़ के नीचे अपने बेटे को आवाज़ लगाता रहता है। और अगली सुबह तक जब केड़ा नहीं उठता तो वो लोग उसे मरा मानकर उसकी याद में वहाँ एक स्मारक बना देते हैं और अपना किया हुआ शिकार लेकर वापस अपने कबीले में लौट जाते हैं। इसके बाद केड़ा के ऊपर एक गिद्ध आके बैठ जाता है, वो उसे नोचना शुरू कर देता है और तभी केड़ा की आंख खुल जाती है। दरअसल वो मरा नहीं बल्कि बेहोश हुआ था। वो गिद्ध को पकड़कर नीचे फेंक देता है और उसके बाद वह अपने पिता अपने साथियों को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। और फिर केड़ा पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है। उसका पैर जख्मी होने की वजह से उसे काफ़ी तकलीफ होती है और नीचे बहुत गहरी खाई होती है, जिससे केड़ा चाहकर भी वहां से नीचे नहीं उतर सकता था। अभी कुछ ही देर में वहां बारिश होने लगती है और नीचे खाई में पानी भरना शुरू हो जाता है और केड़ा के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो नीचे पानी में कूद जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। केड़ा अपने टूटे हुए पैर को लकड़ी से बांधकर पहाड़ी के ऊपर आ जाता है, जहां वो एक स्मारक देखता है। वो समझ जाता है कि उसके पिता ने उसे मरा हुआ मान लिया है और वो सब यहाँ से चले गए हैं। इसके बाद केड़ा पूरी रात एक सूखे पेड़ के ऊपर बिताता है और अगली सुबह वो पेड़ से उतरकर जब पानी पीने के लिए जाता है तभी वहाँ कुछ भेड़िए उसे घेर लेते हैं। केड़ा वहां से अपनी जान बचाकर पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले केड़ा पेड़ पर चढ़ता एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। केड़ा अपने पत्थर के चाकू से उसे जख्मी करके पेड़ पर चढ़ जाता है
और रात भर भेड़िए पेड़ के नीचे उसका उतरने का इंतज़ार करते हैं। और जब सुबह केड़ा देखता है तो सभी भेड़िए वहाँ से जा चुके होते हैं। वहाँ बस वही जख्मी भेड़िया होता है। केड़ा अपने चाकू से एक भाला बनाकर उस भेड़िए को मारने आता है, लेकिन उस जख्मी भेड़िए को देखकर केड़ा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे नहीं मार पाता। अब वो उसे उठाकर एक गुफा में ले जाता है, जहाँ वो अपने कबीले वालों के साथ एक रात रुका था। इसके बाद वो बाहर जाकर अपने पैर को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ लाता है। केड़ा जब पानी पीता है तो भेड़िया भी अपने मुंह को खोलकर केड़ा की तरफ देखने लगता है और अब केड़ा उसे पानी देना चाहता है, लेकिन भेड़िया उस पर गुर्राने लगता है। लेकिन केड़ा उससे कहता है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा और तुम भी मुझे कुछ नहीं करोगे। फिर केड़ा उसे पानी दे देता है। भेड़िया भी पानी पी लेता है। साथ ही अपनी भूख मिटाने के लिए केड़ा जो कीड़े खा रहा होता है वो कीड़े वो उस भेड़िए को भी देता है। और अब धीरे धीरे इनके बीच एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। ये दोनों जख्मी होते हैं, इसीलिए कुछ दिन उसी गुफा में बिताते हैं। और इसी तरह एक रात केड़ा अपने हाथ में बने तारों के उस नक्शे को देखता है जो उसके पिता ने उसके हाथ पर बनाए थे, और वो अब आसमान में वैसे ही तारों को देखता है। अब वो कहता है कि मुझे घर जाना है, और वो अगली सुबह अपने घर के सफ़र के लिए तैयार हो जाता है। वो उस भेड़िए को भी अपने घर अपने साथियों के पास जाने के लिए कहता है, और केड़ा कहता है कि इससे पहले मौसम बदले मुझे अपने घर पहुंचना होगा। और केड़ा यहाँ से निकल जाता है। तब वो देखता है कि वो भेड़िया लगातार उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। हालांकि केड़ा कई बार उसे अपने पीछे आने से मना भी करता है, लेकिन भेड़िया उसका पीछा नहीं छोड़ता। और तभी भेड़िया एक सूअर को देखता है और वो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो अकेले उस सूअर का शिकार नहीं कर पाता। केड़ा समझ जाता है कि वो भूखा है, तो वो उसे वही कीड़े देता है जो वो खुद खाता है। और तब पहली बार भेड़िया केड़ा के हाथ से कीड़े खाता है, यानी कि अब इनके बीच एक अच्छा रिश्ता बन चुका है। ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर ये दोनों मिलकर एक खरगोश का शिकार करते हैं, जिसे ये दोनों साथ मिलकर खाते हैं और रात में साथ ही में सो जाते हैं। अगली सुबह भेड़िया केड़ा का मुंह चाट कर उसे उठा देता है। केड़ा उस भेड़िए का नाम एल्फा रखता है, और केड़ा कहता है, तुम कितने गंदे हो गए हो, तुमसे कितनी बदबू आ रही है। और वो उसे गोद में उठाकर नदी में फेंक देता है। ये दोनों नदी में नहाते हैं। साथ ही साथ एल्फा अब एक मछली का भी शिकार कर लेता है। और इसके बाद केड़ा अपनी घर की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। फिर ये दोनों साथ मिलकर एक सूअर का भी शिकार करते हैं, और ये एक रात आग जलाकर जंगल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एल्फा के झुंड के भेड़िए आ जाते हैं। केड़ा यहाँ पर डर जाता है, लेकिन एल्फा उनके पास जाकर उन्हें रोक लेता है। केड़ा समझ जाता है कि ये एल्फा का परिवार है। केड़ा एल्फा से कहता है कि तुम अपने परिवार के साथ यहाँ से लौट जाओ। एल्फा भी अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। और अगली सुबह केड़ा फिर से अकेले अपने घर की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। और अब पूरा मौसम बदल चुका है, यानी कि अब बर्फ पड़ने लगी है और बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। और वो सर्द हवाओं को चीरता आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो अचानक कुछ भेड़ियों को देखता है जो एक शिकार को खा रहे होते हैं। उनमें एल्फा भी होता है। एल्फा के साथी उसे शिकार खाने नहीं दे रहे होते। केड़ा उसे पहचान लेता है और उसकी तरफ भागने लगता है। तभी बर्फ टूट जाती है और केड़ा झील में गिर जाता है। दरअसल जिस जमीन पर केड़ा भाग रहा था वो एक झील होती है, और उसकी ऊपरी सतह पर पूरी तरीके से बर्फ जमी होती है। अल्फा भी केड़ा को पहचान लेता है और वहां आ जाता है। अल्फा बर्फ के ऊपर कूदकर बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, पर बर्फ की परत मोटी होती है जिससे अल्फा उसे तोड़ नहीं पाता। केड़ा अपने चाकू से बर्फ तोड़कर ऊपर निकल आता है, और अब फिर से ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। केड़ा को गीले कपड़ों की वजह से ठंड लग रही होती है, इसीलिए वो अपने कपड़े उतार कर आग जलाता है, और रात में ये दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। केड़ा और एल्फा अगली सुबह वहां से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर केड़ा बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब वो उसके पास जाकर देखता है तो वो आदमी पहले ही ठंड से जमकर मर चुका होता है। केड़ा उसका तीर धनुष लेकर आगे बढ़ जाता है। अभी इन पर हाइनाज हमला कर देते हैं, और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस गुफा में पहले से ही एक ब्लैक पैंथर होता है जो केड़ा को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी एल्फा बीच में आकर उससे भिड़ जाता है। एल्फा और पैंथर जब लड़ रहे होते हैं तब केड़ा अपने तीर से उस पैंथर को मार देता है, और वो अल्फा को आवाज़ लगाता है।
एल्फा बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। कीड़ा एल्फा के जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाता है और उसके जख्मों को साफ करता है और कहता है कि तुम भी हम में से एक हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब ये अगली सुबह फिर से अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। ठंड को बर्दाश्त करते हुए ये उस स्मारक तक पहुंच जाते हैं जो इन्हें शिकार पर आते वक्त मिला था। कीड़ा उस स्मारक को पहचान लेता है और वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल सही रास्ते पर है और अब उनका घर ज़्यादा दूर नहीं। वो लगातार बर्फीली हवाओं को चीरते हुए ठंड में आगे बढ़ रहे होते हैं और अब अल्फा जख्मी होने की वजह से चल नहीं पाता और वो वहीं पर गिर जाता है। कीड़ा उसे मरने के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है और कुछ दूर चलने के बाद कीड़ा भी गिर जाता है क्योंकि अब उसमें आगे चलने की शक्ति खत्म हो चुकी थी और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तभी वह एक सपना देखता है जिसमें उसे वही रात याद आती है जिस दिन उन्हें सफ़र पर आना था और उसकी माँ कीड़ा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। और तब उसके पिता ने कहा था कि हमारा बेटा हमारी सोच से भी ज़्यादा बहादुर है। और ये सपना देखने के बाद कीड़ा की आंख खुल जाती है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ उठ खड़ा होता है और एल्फा को गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद उसे अपना कबीला दिखाई देने लगता है और वो अल्फा को लेकर कबीले तक आ जाता है और सब कबीले वाले उसकी गोद में अल्फा को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि पहली बार कोई इंसान किसी जंगली जानवर को जिंदा अपने साथ लाया होता है। कीड़ा के माता पिता कीड़ा को देखकर हैरान रह जाते हैं और साथ ही साथ खुश भी होते हैं। कीड़ा अपने पिता से कहता है, पिताजी एल्फा को बचा लीजिए, और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और जब कीड़ा को होश आता है तब वो अपने घर में एल्फा के साथ लेटा होता है और तभी वहाँ कबीले की गुरु माँ आ जाती है और वो देखती है कि एल्फा ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया है और वो उसके एक बच्चे को हाथ में उठाकर कहती है कि तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। दरअसल कीड़ा को नहीं पता था कि एल्फा माँ बनने वाली है। एल्फा के कई सारे बच्चे होते हैं और कबीले वालों ने भी उन्हें अपने कबीले में शामिल कर लिया होता है। कुछ दिनों के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और एक जगह पर बैठे होते हैं। ये उस नए दौर की शुरुआत होती है जब इंसान और जानवर एक साथ रहने लगे हैं, यानी कि इंसानों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया है। अंत में हमें भेड़िए और इंसानों को एक साथ शिकार पर जाते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।